और आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर किसी ने पद मांगा है, ना मैंने कोई टिकट मांगा है, ना कोई बात नहीं हुई। मैं आया हूँ, कुछ कारणों से आया हूँ। और वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया? वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से मनीष खंडूरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले झटका दिया? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा, लेकिन मनीष खंडूरी के विचार कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, इसको लेकर ये सुन लीजिए। मैंने कहा मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, सज्जन आदमी ये बात पे मैं मुकरता नहीं हूँ। पर जहाँ तक राजनीति की बात हुई, जहाँ तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको ये कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। या इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। खंडूरी ने राहुल गांधी को अच्छा आदमी तो बताया, लेकिन कांग्रेस क्यों छोड़ दी ये नहीं बताया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि मौजूदा राजनीति विचारधारा पर आधारित है या फिर व्यक्तिवाद पर आधारित है। और इसी सवाल के बीच जब उत्तराखंड में कांग्रेस धीरे धीरे खाली हो रही है, एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले सयाने नेताओं ने छोड़ी, अब 5 साल पहले पॉलिटिक्स में आए मनीष खंडूरी ने छोड़ी। ये बात अलग है कि खंडूरी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, उनका परिवार राजनीति से लंबे वक्त से जुड़ा है, और ये बात वो बताते भी हैं। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया है। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूँ। कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूँ, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है। कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूँ तो अपने विचार से आया हूं। मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं, और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। खंडूरी परिवार को बीजेपी ने अब तक क्या क्या दिया, अब मनीष खंडूरी को बीजेपी क्या देगी, इसे लेकर अभी दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर चुनाव से ठीक पहले जो झटका कांग्रेस ने मनीष को अपने पाले में लाकर बीजेपी को दिया था, वही झटका इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को दे दिया है। मगर अब सवाल इस बात को लेकर है कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। इसकी एक वजह पीसीसी चीफ करण महरा ने भी बताई है। सवाल है कि कारण क्या सिर्फ यही है या फिर वजह कुछ और भी हैं। और संतुष्ट व्यक्ति को होना चाहिए। अभी भी उनने जो कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली में अकोमोडेट किया जाए, उसके लिए भी पार्टी से बातचीत चल रही थी। लेकिन व्यक्ति को इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और मुझे दुख है कि इतना इन्वेस्ट उनके ऊपर भी हम लोग ने, उनकी यात्राओं में उनके साथ रहे, वो लगातार हमारे साथ रहे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने आइडियोलॉजी को लेकर बात भी कही थी कि मैं परिवर्तन चाहता था, आइडियोलॉजी के साथ हूँ, और अचानक इस तरीके का फैसला लिया है। निश्चित ही हमें उस बात का बहुत दुख है और इससे धक्का भी पहुंचा। तो क्या मनीष खंडूरी वास्तव में दिल्ली में कांग्रेस से कोई पद मांग रहे थे? क्या पद ना मिलने की वजह से ही मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को बाय बाय किया और बीजेपी ज्वाइन कर ली? इसको लेकर अब सवाल हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि जब कोई छोड़ता है तो वजह कुछ न कुछ जरूर होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ देने से पहले बहुत कुछ मांग लिया है। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। उनमें कई ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य हैं, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इनसे जो स्वतः ही, इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता लेने वाले। बीजेपी की इन उम्मीदों पर मनीष खंडूरी कितना खरा उतरेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन सियासी तौर पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौजूदा राजनीति अच्छे संकेत की ओर नहीं जा रही। कुछ न कुछ रोज रोज हो रहा है, और ये दल बदल वाला जो सिस्टम चलता रहा तो फिर आगे आने वाले भविष्य में कैसे स्थिरता आएगी, इसे लेकर भी सवाल उठने लाजमी है।